अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए फेज 6 एंड 7 मेगा गेम चेंजर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। 2014-15 की अगर मैं बात करूं तो डीएचए 6 और 7 की कोई एक्सेस नहीं होती थी। अगर आप सेक्टर ए को एक्सेस करना चाहते थे डीएचए फेज 6 के, तो आप रवात इंडस्ट्रियल जोन से एक ब्रिज कनेक्ट करते थे और आप फिर सेक्टर ए जा सकते थे, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक वाला रास्ता उस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता था। या फिर अगर आप B3 की डेवलपमेंट भी पुरानी है, अगर उसको देखना चाहते थे, या फिर अगर ब्लू बेल जाना चाहते थे, तो उसको एक्सेस करने का तरीका यह था कि आप रवात इंडस्ट्रियल एरिया से धदोचा डैम वाले एरिया के अंदर उतरेंगे। वहां पे एक ट्यूलिप का ब्रिज बना हुआ होता था, अनडेवलप्ड सा ब्रिज, सिर्फ उसके पिलर्स खड़े हुए थे। जेवी ऑफिस से गुजर के फिर एक पहाड़ी चढ़े तो आप रोज या ब्लूबेल ब्लॉक के अंदर एंट्री करते थे। और रोज का भी एक मेगा खड्डा उस एरिया के अंदर बना हुआ था। बोगनविला की कोई एक्सेस नहीं थी। और ओलियंडर की जिस बुलेवर्ड से आप डीएचए होम्स की तरफ जाते हैं, भाई ये बुलेवर्ड भी उस टाइम के ऊपर बना बनी था। घर तो ये पुराने बने हुए थे, 2012 ऑनवर्ड्स ये घर बने हुए थे, इसके अंदर खासतौर पे लिली वाले। लेकिन उनको भी एक्सेस करने के लिए एक गांव की एक्सेस से रास्ता बनाते थे और डीएचए होम्स के सेक्टर डी में लिली में एंटर करते थे। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं इस डिलेड प्रोजेक्ट को इन अ नटशेल देखूं, तो इसकी डेवलपमेंट के ऊपर डीएचए ने बहुत सारे काम किए हैं। एक्सेसिबिलिटी बनाई है, वो रास्ते बनाए हैं जो डीएचए 6 और 7 को आप लोगों के लिए आसान करते हैं। लेकिन आज भी लोग तनकीद करते हैं कि यार डीएचए 6 और 7 का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। अगर आप सेक्टर ए से आगे जाते हैं तो फिर आप जो धदोचा गांव वाली रोड है उससे कनेक्ट करते हैं और उधर से आप B3 एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, डीएचए फेज 7 के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी एक्सेस बन गई है। एक बोगनविला का मेन गेट, एक ओलियंडर की एक्सेस, और इस तरीके से आप अपने घरों तक, अपने प्लॉटों तक जा सकते हैं। लेकिन ये चेंज ऐसे नहीं आई। इस चेंज को आप लोगों में से ही कुछ लोग आगे आके लेकर आए, जिन्होंने अपने हक का ऐलान किया, डीएचए से बार बार अपना हक मांगा। और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी थे उस वक्त, बहुत सारे लोकल लोग कि जो डीएचए से अपना हक मांगने के लिए खड़े हुए, और उनके खड़े होने की वजह से आज बहुत सारे यानी सैकड़ों लोगों को वहां पे घर मिले हुए हैं, सैकड़ों लोगों को प्लॉट्स मिले हुए हैं, या फिर कई ऐसे हैं कि जिनके प्लॉट्स वैलेट हुए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने जबरदस्त तरक्की की। लेकिन डीएचए 6 और 7 की एक हिस्ट्री है कि ये मार्केट गेन करती है और इसके अंदर उसी तरीके से रिसेशन आ जाता है। बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ के साथ ये प्रोडक्ट खड़ी भी नहीं है। और सॉलिड स्ट्रेंथ के साथ कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ तब ही खड़ी होती है कि जब उसके अंदर डिमांड सप्लाई गेम में आ जाए, ना कि बहुत सारी अवेलेबिलिटी हो। ये दोनों ट्विन प्रोजेक्ट्स डीएचए 6 और 7 हमेशा डिफरेंट एंकर्स का इंतजार करते रहे। अगर मैं डीएचए 6 की बात करूं, जैसे मैंने हिस्ट्री में कहा कि उसकी मेन डीएचए फेज 5 से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। पहले समझ नहीं आ रहा था कि रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए या उसको अंडरपास किया जाए। तो एक एंकर ये एक्सेस थी जो कि डीएचए फेज 6 की कनेक्टिविटी थी। फिर उसके बाद जो धदोचा गांव वाली रोड, उसकी एक्सेस बनाई गई कि B3 तक आप एक्सेस कर सकें। डीएचए फेज 7 की बात करूं तो लोग इंतजार करते रहे कि ओलियंडर कभी जो ब्रिज का रास्ता था वो नीचे से गुजर के आना पड़ता था उन घरों को। जब वो मेन रोड बन भी गई थी गांव के बाद, एक तो वो रोड बनी, फिर उसके बाद ओलियंडर का ब्रिज बना, और फिर डीएचए 6 और 7 की कनेक्टिविटी में भी आप लिंग रिवर से नीचे से गुजर के आते थे। ब्लू बेल का ब्रिज बन के एक जबरदस्त एंकर इस इलाके को लग गया। लेकिन सिर्फ ये ब्रिजेस और कनेक्टिविटी इस इलाके का एंकर नहीं है, धदोचा डैम भी एक ऐसा जबरदस्त इसके ऊपर चीज है। या अगर ये डैम बन जाता है तो वाकई पिंडी की किस्मत बदलेगी, इस्लामाबाद की किस्मत बदलेगी। पिंडी इस्लामाबाद को एक दूसरा बड़ा डैम मिलेगा और हाँ, डीएचए 6 और 7 की मार्केट्स को मिलेगा एक जबरदस्त बूस्ट। 2025 एक चेंज का साल था। मैं ये कहूं कि भाई 2025 के अंदर भाई ये मार्केट सिर्फ रिवर्स ही हुई है तो ये कहना एक ज्यादती होगी। लेकिन अगर मैं चला जाऊं 2024 के अंदर नवंबर दिसंबर की मार्केट्स देख लूं, तो उस टाइम के ऊपर ब्लू बेल का प्लॉट विद पोजेशन एंड कंस्ट्रक्शन लेटर, जिसको ऑन ग्राउंड पोजेशन तब नहीं मिली थी, ये लेटर्स मिल गए थे लेकिन उस टाइम तक पोजेशन नहीं मिली थी, या पोजेशन उस टाइम पे सिर्फ पोजेशन लेटर्स वाली फाइल्स होती थी। एक ब्लू बेल का प्लॉट उस टाइम पे 40, 42 का, 43 का आराम से मिल जाता था नवंबर दिसंबर 2024। और बोगनविला की अगर मैं बात करूं, जो कि इस टाइम के ऊपर बड़ा सेकंड बेस्ट जा रहा है, उसका प्लॉट 31-32 लाख रुपए में 8 मरले का प्लॉट आसानी से अवेलेबल हो जाता था। और अगर मैं बाकी सेक्टर्स की बात करूं तो भाई वो इससे भी ज्यादा कमजोर थे। लेकिन जनवरी के अंदर पोजीशन आने से जब भी कभी कोई तगड़ा एंकर किसी एरिया को लगता है तो उसके ऊपर एक इमेंस ग्रोथ आती है। और इस इलाके में भी एक इमेंस ग्रोथ आई। ब्लू बेल का प्लॉट गया 55 से 60 लाख रुपए के ब्रैकेट में, इवन एट
some time it was 60 plus within 2025. बोगनविला का प्लॉट फ्रॉम 31, 32, 33 चढ़ गया 55, 60 लाख रुपीस के ऊपर। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो ये मार्केट भी डेड है, इसके अंदर वो डिमांड सप्लाई वाली गेम भी DHA 6 और 7 के हवाले से आपको नहीं मिलती, और मार्केट ने स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवर्स किया। उसके अलावा 2022 की मार्केट का रिवर्सल भी इसको डेफिनेटली इंपैक्ट कर रहा था, तो तब भी वो मार्केट तो ओवरऑल अभी 2025 के अंदर डेड ही है। लेकिन DHA 6 को अगर मैं देखूं तो DHA 6 ने स्लोली और ग्रेजुअली 2025 के अंदर प्रोग्रेस की, वाइल DHA phase 7 ने स्लोली और ग्रेजुअली अपनी मार्केट को आहिस्ता 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 रिवर्स के ऊपर है, लेकिन अभी तक नवंबर दिसंबर 2024 वाले रेट्स के ऊपर नहीं है। उससे 10 लाख रुपए प्लस ही नजर आती है मुझे मार्केट। मेगा गेम चेंजर, अब मैं आपको ये कहूं कि यार मेगा गेम चेंजर इसके अंदर धुदूचा डैम बन जाएगा या इसके अंदर कोई और जगह बन जाएगी, लेकिन इस वीडियो के बाद या इस मेगा गेम चेंजर को देखने के बाद मैं ये यकीन से तवस्सुत के साथ कह सकता हूं कि मार्केट का इन्वेस्टर, मार्केट का एंड यूजर और इन प्लॉट्स का DHA 6 और 7 में प्लॉट्स का होल्डर जरूर अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करेगा, खरीदार जरूर इन्वेंट्री को बाय करेगा, और इन्वेस्टर जरूर यहाँ पे पूरा फोकस रखेगा कि हमें अपने पैसे को DHA 6 और 7 के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि तमाम DHA से मैं कह रहा हूं मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड, DHA phase 1, 2, DHA phase 4, रिवरव्यू नॉर्थ एंड साउथ, DHA phase 5 से भी बेहतर ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी रखती है ये स्पेसेस DHA 6 और 7। डेफिनेटली धदोचा डैम आएगा तो एक एडिटिव गेम चेंजर है इस एरिया के अंदर, लेकिन इस गेम चेंजर की बात मैं अब आपसे करूंगा। DHA यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से DHA 6 और 7 के अलावा एक DHA मरीना के नाम से प्रोजेक्ट बना रहा है। DHA मरीना का प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू धदोचा डैम हमें नजर आ रहा है। DHA मरीना एक ऐसा शाकार होगा कि उसके अंदर आपको 2 बड़े बड़े राउंड अबाउट्स नजर आ रहे हैं, इर्द गिर्द कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, और इसको तकरीबन डिफेंस राया के तर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है कि गेटिंग ऑन इन टाइम आप यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स देखेंगे, अपार्टमेंट्स देखेंगे, होटल्स देखेंगे, और गिरदो नवासे जैसे पहले कभी आप चांद रात हो या 14 अगस्त हो आप ब्लू एरिया की तरफ ट्रैवल करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब मैं लोगों का रुझान देखता हूं पार्क व्यू सिटी की तरफ। उसने एक ऐसा शाकार डांसिंग फाउंटेन्स के नाम से बनाया कि लोग पार्क व्यू सिटी का रुख करते हैं। DHA मरीना भी एक ऐसा ही शाहकार है जो कि इस एरिया के अंदर बन रहा है, और गेटिंग ऑन इन टाइम आने वाले 5 सालों के अंदर हो सकता है कि लोग रुख करें DHA मरीना का। लेकिन DHA मरीना भी वो एंकर नहीं है कि जिससे DHA 6 और 7 की मार्केट को मिलेगा अल्टीमेट बूस्ट। हमें वो कनेक्टिविटी चाहिए थी DHA phase 6 के लिए और 7 के लिए कि हमें भाई वो गांव के पीछे वाला रास्ता इतना सेफ, इतना क्लियर नहीं लगता, वो सड़क नैरो हो जाती है, हमें एक बेहतर और बड़ा बुलेवर्ड चाहिए। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो बेहतर और बड़ा बुलेवर्ड। अगर मैं DHA 6 से अपनी गाड़ी को शुरू करता हूं और मैं इस मेन बुलेवर्ड के ऊपर जाता हूं कि जो कि एक ब्लू एरिया स्टाइल मेन बुलेवर्ड है कि जिसके ऊपर 2 साइड के ऊपर आप एक बड़ी रोड देख रहे हैं, राइट लेफ्ट सर्विस लेन्स हैं, फिर उसके ऊपर कमर्शियल्स हैं, इसके ऊपर आगे जाते जाते क्योंकि रिवर व्यू ब्लॉक जो कि DHA phase 6 का ओवरसीज ब्लॉक है, उसके बैक साइड के ऊपर स्पिलवे आपको धदोचा डैम का नजर आता है। सामने सेक्टर A है, यहाँ पे अस्करी के टावर 6 भी अस्करी के बन रहे हैं। आप आगे जैसे ही जाते हैं आप एंटर करते हैं DHA मरीना के अंदर। फिर DHA मरीना के ये राउंड अबाउट से होते होते अब एक कनेक्टिविटी बन रही है जो कि धदोचा गांव के आगे जहां पे धदोचा डैम है उसके बीच में DHA एक सड़क बना रहे हैं, और इस सड़क को कनेक्ट करेगा सीधा B3 से, और फिर B3 से आप फर्दर ट्रैवल करते हुए ब्लू बेल ब्रिज से होते होते आप कनेक्ट कर सकेंगे ब्लू बेल सेक्टर को। एवेन्यू 3 से कनेक्ट करते करते आप रोज को कनेक्ट कर सकेंगे। रोज के अंदर एक और मरीन ड्राइव का फेज बन रहा है, ये इसका पार्ट 2 है, जो कि रोज के अंदर आप एक बहुत बेहतरीन बड़े साइज की कटिंग होते हुए देखेंगे। ये रोज को कनेक्ट करेगा और अल्टीमेटली ये एक सर्कल पूरा करेगा, और ये सर्कल जाएगा धदोचा डैम के गिरदो नवा के अंदर, यानी ये कॉर्निश रोड बन जाएगी। और इस कॉर्निश रोड के बनने से आपको सबसे पहले वो कनेक्टिविटी आपकी बहाल होगी कि जिसका आज तक आप इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे वो बेहतरीन बड़ा एंकर कब आएगा, कब DHA phase 6 और 7 के रेट्स के अंदर आप वो वाजे ग्रोथ आते हुए देखेंगे। और ये रिंग जिस वक्त बन गया, जो धदोचा डैम का रिंग है, ये जो कनेक्टिविटी का रिंग है, अगर आपने DHA 6 से कलर सईदा रोड को कनेक्ट करना है तो आपको बीच में सारे सेक्टर्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से उसको कनेक्ट करके बोगनविला से बाहर निकल सकते हैं, या फिर अगर आप B3 जाना चाहते हैं, C3 एक्सटेंशन जाना चाहते हैं, C2 DHA 6 के हवाले से, या फिर अगर आप ब्लू बेल जाना चाहते हैं, रोज ब्लॉक जाना चाहते हैं, डेफोडिल्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस आसान रूट से कर सकेंगे। और ये DHA का अपना रूट होगा, आपको किसी गांव के रूट से कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। और ये रूट बन रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी
काम हो रहा है, इसके ऊपर मशीनरीज, जहां पे ब्रिज बनाने की जरूरत है वहां ब्रिज बनेगा, जहां पे फिलिंग करने की जरूरत है वहां पे ऑलरेडी फिलिंग होते हुए मैं देख रहा हूं। इसके बिल्कुल जैसे ही आप B3 को कनेक्ट कर रहे हैं भाई, खूबसूरत सा B3 मुझे सामने नजर आ रहा है, एक घर बनता हुआ नजर आ रहा है। वो सोच समझ के बना रहा होगा ये इंडिविजुअल घर, और इसको डेफिनेटली इसका सबसे बेहतर इंपैक्ट आएगा। लेकिन और तो और उसके साथ जो बेहतर इंपैक्ट हासिल करने वाले लोग होंगे वो लोग होंगे जो B3 के अंदर या फिर C2 के अंदर या फिर C3 एक्सटेंशन के अंदर उन डेवलप बैलेटेड एरियाज के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेंगे आज की डेट के अंदर, जब वो बिल्कुल मुफ्त का मिल रहा है, या फिर ब्लू बेल के अंदर या फिर रोज के अंदर, बोगनविला के अंदर, मैग्नोलिया के अंदर, ओलिएंडर, लिली, डेफोडिल के अंदर अगर अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेंगे, ट्यूलिप के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेंगे, तो उनको भी बेहतरीन किस्म का इंपैक्ट आएगा। तो मैं इसका इंपैक्ट तो आपको बता दिया है मैंने आपको, लेकिन अब मैं बताऊं कि इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स को करना क्या चाहिए। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा यहां पे होल्डिंग्स अपनी उठा लें, क्योंकि DHA 6 और 7 की तरफ आएगा बड़ा जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट। लैंड प्रोवाइडर को चाहिए कि वो DHA से बेहतरीन बेहतरीन डील्स ले ले, अच्छी अच्छी लोकेलिटीज इन मेन रोड के ऊपर कमर्शियल्स या ये सारी चीजें ले ले, क्योंकि इस सारी जगह को आएगा बेहतरीन किस्म का इंपैक्ट। और एंड यूजर ये करे कि अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो DHA फेज 6 और 7 को अपने घर की, अपनी इन्वेस्टमेंट की हैसियत से सोच लें, और जिसके पास ये प्लॉट है वो उसे होल्ड कर ले। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं तो हमसे भी करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।